हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग है संडे का और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी एक्सरसाइज से। सुबह की झाड़ू है वो मैंने लगा दी है और आज मैं अंदर ही थोड़ी बहुत जो अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बाहर है ना थोड़ी सी रोशनी हो गई है और कि हमारे जो मेन गेट है उसमें से थोड़ा सा ना अंदर का दिखता है बाहर आते जाते, तो भी अच्छा सा नहीं लगता। तो मैं अपना जो है अंदर ही कर रही हूँ। तो आज है ना, जैसे कि ये ब्लॉग संडे का है और शनिवार वाले दिन जो है वो मेरी देवरानी वगैरह आई थी ना, तो रात को इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, तो मैं ऐसे ही सो गई थी। मैंने फेस वॉश वगैरह अपना कुछ भी नहीं किया था, ना ही मुझे याद रहा फेस वॉश करना। तो ऐसे ही है ना, लिपस्टिक वगैरह भी लगी हुई है। तो अभी मैं थोड़ी बहुत जो अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और आज है ना थोड़ी सी मेरी तबीयत है ना ढीली सी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही जो एक्सरसाइज का अपना किया था। उसके बाद मैं जो है लग गई थी अपने कामों में। तो अब जो है हम है ना दूसरे वाले रूम में सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पंखा है ना बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है। और एसी जो है हमने ठीक करना दे रखा है, वो अभी ठीक हुआ नहीं है। तो वो ना ठीक होएगा भी नहीं, उसमें थोड़ा सा ना काम ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ना नया ही एसी लेना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अभी है ना हम दूसरे रूम में सो रहे हैं। तो इस रूम का पंखा काफ़ी मंदा चलता है तो गर्मी भी लगती है, इसी चक्कर में हम ना वहाँ सो रहे। तो ये रूम बिल्कुल खाली है और बेडशीट वगैरह है ना रात को ही मैंने बिछा दी थी, ताकि सुबह थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो थोड़ा सा डस्टिंग की है बस, और उसके बाद जो है अच्छे से झाड़ू लगा दी है। तो दोनों रूम में तो है सो रहे हैं, क्योंकि एक में हस्बैंड जी है और एक में मम्मी है जो वो सो रही है। तो ये रूम खाली था, तो आज मैंने इसको अच्छे से साफ करके और तब जो है झाड़ू लगा दी है। और ऐसे ही बाहर से मैंने जो सोफे के कवर वगैरह है वो भी मैंने अच्छे से झड़का के, और बिल्कुल ही अच्छे से, जब तक अच्छे से ना बिछ जाए ना, जब तक मन को शांति नहीं होती है, तो मैंने अच्छे से झाड़ के, और ऐसे ही ज़्यादा तो झाड़ा नहीं है क्योंकि रात को भी मैंने कर दिया था। और उसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है। तो भी आजकल तो ऐसा हो रहा है ना, सुबह झाड़ू निकालो या शाम को निकालो, किसी टाइम भी निकाल दो तो धूल मिट्टी, जैसे कि गेहूं में गेहूं कट रहे हैं और जो उसका ना वो निकल रहा है तूड़ा वगैरह, तो उसकी जो किनकी है छोटी छोटी सी बिल्कुल बारीक बारीक सा रेत है ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और उससे ना बहुत ज़्यादा ना परेशानी हो रही है। जैसे सुबह मैं झाड़ू निकालती हूँ ना, और जब तक बच्चे स्कूल जाते, जब तक इतना गंदा हो जाता ना ये शीशा भी बाहर, क्योंकि हमारा बाहर से खुला है तो उड़ उड़ के ना फिर वो जाले के गेट में से अंदर ही आता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही इतना, जब तक है ना थोड़ा बारिश वगैरह नहीं हो लेगी ना, जब तक ऐसे ही बुरा हाल होता रहेगा। तो थोड़ा पता नहीं कब तक ये जो है बारिश होएगी, तो ऐसे ही चलेगा जब तक। तो उसके बाद है मैंने अच्छे से जो है पोछा वगैरह है वो भी लगा दिया है। और उसके बाद जो है फटाफट से अब मैं जो है नहाऊंगी। तो नहा के और मैंने जो है पूजा वगैरह है, पूजा वगैरह तो नहीं की है, सिर्फ कान्हा जी को राधा रानी को जो है स्नान करवा दिया, उनको उठा दिया था और नहला दिया था, क्योंकि भी आज है अमावस्या भी। और इसीलिए मैंने है ना, बच्चों की छुट्टी थी, साथ के साथ है ना पोछे का काम कर दिया था, क्योंकि आज है ना अमावस्या की रोटी निकालनी है। तो उसके लिए मैंने ना आटा लगा दिया है। तो वही मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कि अमावस्या होती है, पितरों का खाना हम निकालते हैं, तो सिर पे पल्लू रख के ही जो है निकालना चाहिए। तो मैं तो है ना ऐसे ही निकालती हूँ, तो सिर उघाड़ा करके ना खाना नहीं बनाना चाहिए, तो स्पेशली पितरों का। तो मैं ना हमेशा सिर पे पल्ला लेके जब है ना खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आटा है वो भी लगा के रख दिया है, और साथ के साथ जो है इस परात को भी धो के रख दूँगी। तो उसके बाद अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने जैसे पितरों का जो खाना मैं रोटियां बनाती हूँ, तो मैं 4 बनाती हूँ, जैसे कि 2 गौ माता की और एक जो है कौवों को डाल दूँगी और एक डाल दूँगी और डोगी को। तो यहाँ पे मैं 4 रोटी निकालती हूँ। और आज मैंने खीर वगैरह है कुछ भी नहीं बनाई है। तो जय मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही खीर बनाती हूँ भाई, कभी कभी जैसे ये सिंपल भी मैं निकाल देती हूँ मीठे के साथ रख के, और मैं जो है यहाँ पे रोटियाँ निकाल देती हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है क्योंकि खीर वगैरह है बन नहीं पाती है, तो इसी वजह से मैंने मीठा रख के ना सिंपल रोटी निकाल दी है। और हम है ना जोत लगा के तभी जो है पितरों के नाम की रोटी निकालते हैं। और उसके बाद जो है अब मैं करूँगी अपनी जो है
कान्हा जी की पूजा। और कान्हा जी राधा रानी को मैंने है ना स्नान करवा दिया था, मैंने बताया था ना। क्योंकि पूजा जो पहले है ना पितरों का दिया लगाते हैं, उसके बाद जो है मंदिर का दिया लगाते हैं। और क्योंकि कहते हैं ना कि पितृ देवता जो है नाराज हो गए तो वो भी रूठ जाते हैं, और अपने जो है देवी देवता हैं वो जल्दी से मान जाते हैं। तो वो एक बार रूठ गए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आज उनका दिन है, तो इसलिए मैंने आज पहले है ना उनका जो खाना निकाल दिया है, उनकी पूजा कर दी है। उसके बाद जो है मैं अब यहाँ पे एक दिया मैंने लगा दिया है, और जो है मैं पूजा करूँगी। तो जी पूजा भी हो गई है मेरी, और एक दिया मैंने है ना तुलसा मैया के लिए रेडी कर दिया था। और ये जल, और जैसे ही मैं ना बाहर लेके गई लगाने के लिए, पानी देने के लिए, तभी मुझे याद आ गया था कि आज तो संडे है। तो भी कभी कभी दिमाग से बिल्कुल स्किप हो जाता है, भूल जाते हैं। मैं तो खास कर है ना भूल जाती हूँ, तो फिर भी है ना मुझे याद आ जाता है, तब मैं बाहर जाती हूँ देने के लिए। तो ये जल है वो मैंने दे दिया था पेड़ पौधों में, और ये दिया है वो मैं ले आई थी वापस। तो ये शाम को है ना यहाँ मंदिर में ही लगा दूंगी। तो अब भाई रोटी भी मैं गौ माता को दे के आऊँगी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी यहीं गली के जो है बाहर ही आ जाए कोई गौ माता। तो वो आई नहीं थी, तो मैं ना यहाँ गली में आगे जाके ना किसी की बंदी रहती है, तो मैं उसी को दे के आ गई थी। और साथ के साथ एक रोटी मैंने ना डॉगी को भी डाल दी है। तो ये भी है ना इंतज़ार कर रहा था खड़ा खड़ा, तो मैंने यहीं पे ना इसको भी डाल दी है। और जहाँ मैं पानी रखती हूँ भाई पक्षियों के लिए, वहाँ मैंने है ना एक रोटी वहाँ रख दी थी। और इस पानी को मैंने जैसे कि बर्तन को अच्छे से धो के, इसमें मिट्टी जम जाती है तो दोबारा से पानी है ना मैंने भर के रख दिया है। और एक रोटी है ना मैंने इसी की साइड में रख दी थी। और अब मैं जो मिल रही हूँ आपसे आधा घंटे के बाद, क्योंकि उसके बाद है ना मेरी तबीयत है ना थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा, मुझे ना बीपी लो की शिकायत रहती है, थोड़ा सा बीपी लो हो गया था, हाथ पैरों में बिल्कुल भी जैसे जान नहीं रहती ना बीपी लो में। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ। तो यहाँ है ना मैंने कॉफ़ी और चीनी और थोड़ा सा गर्म पानी लिया था, और इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसको ना 8-10 मिनट के लिए ऐसे ही फेंटना होता है, तो अच्छे से ये ना हो जाती। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी है ना ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ा सा इसको फेंट के ना अच्छा सा ये हो जाता, बिल्कुल फुल सी जाती है। उसके बाद मैंने ना दूध के अंदर थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल दी है। बच्चों ने बोला था मम्मा थोड़ी सी है ना इसके अंदर आइसक्रीम भी डाल देना, तो आइसक्रीम रखी थी तो वो मैंने दूध में डाल के और एक बार चला दी थी। और ये जो कॉफ़ी है वो मैंने गिलासों में ही ऐसे डाल दी थी। तो उसके बाद जो दूध था वो मैंने डाल दिया है भाई, क्योंकि बीपी लो में है ना कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। क्योंकि गर्मी है तो हॉट कॉफ़ी तो पी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना दी है। और सभी के लिए बना दी थी, बच्चों ने कहा था हमारे लिए भी बना देना मम्मा। तो मैं ना जब भी मेरा बीपी लो होता है तो मैं कॉफ़ी ज़रूर ले लेती हूँ। क्योंकि अब तो गर्मियाँ हैं तो पी नहीं जाती है, तो इसलिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी ही बनाई है इसीलिए। और पी के और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर थोड़ी देर के बाद। और 12 बजे के बाद जो है मैंने थोड़े बहुत जो है कपड़े हाथ से ही धो दिए थे, जैसे बच्चों के अंडरगारमेंट्स थे या फिर बच्चों के स्कूल के कपड़े थे ना, तो वो मैंने धो दिए थे। और वैसे ना आज अमावस्या है तो मैं अमावस्या वाले दिन कपड़े धोती नहीं हूँ। हाँ कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी होती है तो 12 बजे के बाद या फिर शाम को है ना हम धो लेते हैं। तो यहाँ बच्चों के मैंने धो दिए थे कपड़े, क्योंकि उनको है ना मंडे को स्कूल जाना था, इस चक्कर में मैंने है ना उन्हीं उन्हीं के जो कपड़े धो के और सुखा दिए थे। और जैसे कि कपड़े धोए थे तभी है ना चक्की वाला आ गया था, तो मम्मी ने आटा पिसवा लिया था, तो थोड़ा सा ही आटा है ना वो बाकी रह गया था। तो कल शाम को ही फ़ोन कर दिया था चक्की वाले को, तो ना घर के बाहर ही आ जाता है यहाँ गांव में। और यहाँ पे ना घर के बाहर ही जो है आटा जो है पीस जाता है। तो यहाँ पे ना आटा मम्मी ने पिसवा लिया था, जो ये पुराना आटा है इसमें थोड़ा सा ही बाकी था, तो वो मैंने साथ के साथ निकाल दिया है। और क्योंकि है ना इसको आटे को निकाल के और मुझे ये टंकी धोनी है, तो जब भी ये खाली हो जाती है ना तो मैं इसको अच्छे से धो के सुखा के और तब नया आटा मैं डालती हूँ। वरना क्या होता है ना, सुलसी तो खैर होती नहीं है लेकिन थोड़ा सा हो जाता है ना, अगर इसको धोएंगे नहीं ना तो
थोड़ा थोड़ा ना सुलसी होने लग जाएंगी फिर आटे के अंदर। तो इसी चक्कर में मैं है ना इस टंकी को अच्छे से साफ करके और धो के रख देती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं ना टंकी को सिर्फ धो के रखूँगी, और जो है कल सुबह मैं ना जब ये सूख जाएगी और इसको मैं जो है आटा में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं टंकी को ना बाहर ही धोऊँगी, क्योंकि किचन में तो ये धुल नहीं पाएगी। और साथ के साथ जो ये ड्रॉर है जिसमें आटा मैं रखती हूँ, इसको भी मैं ना कपड़े से अच्छे से साफ कर दूँगी। वैसे तो ना साफ हो जाता, लेकिन टंकी जब निकल जाते ना तो अच्छे से गीले कपड़े से ये भी साफ हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा ना खुला रख के भी छोड़ दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी स्मेल जो है वो भी निकल जाएगी। तो इसके बाद टंकी भी मैंने धो के रख दी थी। तो चलिए जी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे जी।